नमस्कार। अलवर जिले के कफनवाड़ा गांव का माहौल सोमवार सुबह एक बार फिर गम और आक्रोश में भर गया जब रूस के उफा शहर से मेडिकल के छात्र अजीत चौधरी का शव 28 दिनों बाद अपने गांव पहुंचा। लापता होने से लेकर शव मिलने और भारत लाने तक की पूरी प्रक्रिया परिवार के लिए पीड़ा और इंतजार की लंबी कहानी बन गई। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। 6 तारीख को हमें इसकी डेड बॉडी की सूचना मिली किसी डैम में, और उसके बाद भी उसके सारे कपड़े उतरे मिले। आपको बताते हैं सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम कैसे शुरू हुई ये त्रासदी। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के कफनवाड़ा गांव का रहने वाला अजीत रूस के उफा में 2023 में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था। पिता रूप सिंह ने अपना खेत बेचकर अजीत को एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था, लेकिन कुदरत को शायद ये मंजूर नहीं था। 19 अक्टूबर को अजीत चौधरी ने परिवार से आखिरी बार अपनी मां से बात की थी। वार्तालाप सामान्य रही, लेकिन 20 अक्टूबर को अजीत के लापता होने की जानकारी परिजनों को मिली और उसका फोन बंद हो गया, जिससे संपर्क पूरी तरह टूट गया। परिवार ने कॉलेज प्रबंधन और हॉस्टल के अन्य छात्रों से बात की तो पता चला कि वह 19 अक्टूबर को देर शाम हॉस्टल से कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिवार ने सोशल मीडिया, परिचितों और प्रशासन और केंद्र सरकार के माध्यम से खोजबीन शुरू की, लेकिन अजीत का पता नहीं चल पा रहा था। उधर अजीत की तलाश में लगी रूस में टीमों को 20 अक्टूबर को अजीत के कपड़े, बैग और कुछ सामान एक नदी के किनारे मिला, जिसके बाद उसकी तलाश नदी में गोताखोरों ने भी शुरू कर दी। इधर परिजनों का हाल बेहाल था, खासकर अजीत की मां संतरा देवी, जो रोते रोते बार बार बेहोश हो जाती थी। यही हाल अजीत की बहन गीता का भी था। परिवार रूस में रहने वाले छात्रों, कॉलेज प्रबंधन, भारतीय दूतावास, स्थानीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क करता रहा, लेकिन किसी तरह का सुराग नहीं मिल पा रहा था। परिजन आशंकित और भय में दिन रात एक करते रहे। आखिर लंबे इंतजार के बाद 6 नवंबर को रूस के उफा शहर के बांध में अजीत चौधरी का शव मिलने की सूचना मिली। रूसी पुलिस ने पोस्टमार्टम वहीं करवाया और भारत सरकार को औपचारिक रूप से इसकी सूचना भी भेजी। शव को भारत लाने की प्रक्रिया अपेक्षा से अधिक लंबी चली। इस देरी से आहत परिजनों और ग्रामीणों ने कफनवाड़ा, लक्ष्मणगढ़ गांव और आसपास के क्षेत्र को बंद कर धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि भारत सरकार रूसी अधिकारियों से संपर्क बढ़ाकर प्रक्रिया को तेज करे। सोशल मीडिया पर भी यह मामला काफी जोर पकड़ने लगा। अजीत का शव भारत लाने में प्रवासी भारतीयों की संस्था राजस्थान एसोसिएशन इन नॉर्दर्न अमेरिका यानी राना के अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने परिवार से मिली स्वीकृति के बाद शव को भारत लाने के प्रयास किए, जिसमें संस्था का करीब 3 लाख रुपए का खर्चा आया। 28 दिन बाद 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह करीब 5 बजे अजीत का शव दिल्ली पहुंचा। परिजन सीधे दिल्ली एयरपोर्ट से अलवर जिला अस्पताल शव को लेकर पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई थी। इस दौरान अस्पताल में जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर, डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान सहित परिजन और ग्रामीण मौजूद थे। रूस से मिली मेडिकल रिपोर्ट में प्रारंभिक तौर पर अजीत की मौत पानी में डूबने से होना बताया गया। परिजनों की मांग पर शव का अलवर जिला अस्पताल में इस संवेदनशील मामला मानते हुए 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों से मेडिकल बोर्ड बनाकर उसका पोस्टमार्टम किया गया। रूस से मिली मेडिकल रिपोर्ट में प्रारंभिक तौर पर अजीत की मौत पानी में डूबना होना बताया गया। परिजनों की मांग पर शव का अलवर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम दोबारा कराया गया। इसमें एक मेडिकल बोर्ड की टीम गठित की गई थी। बोर्ड रूस में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हवाले से अलग से विस्तृत जांच इस बोर्ड द्वारा भी की जा रही है। अलवर में पोस्टमार्टम के बाद कफनवाड़ा गांव में अजीत का शव जब घर पहुंचा तो घर में कोहराम मच गया। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अजीत के साथ रूस में आखिर हुआ क्या? परिवार, ग्रामीण और प्रशासन अब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो मौत के कारणों से जुड़े कई सवालों के जवाब देगी।
एक उभरते डॉक्टर की अचानक हुई मौत और 28 दिनों बाद उसके पार्थिव शरीर के गांव लौटने की यह कहानी सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं है, बल्कि विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अब सबकी निगाहें मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस दुखद घटना के रहस्य से शायद पर्दा उठा पाए। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।